Hello students and welcome to our new chapter where we will learn about Earth's movements. और जब हम यहाँ पर अर्थ के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर जो है सिंपल रोटेशन और रिवॉल्यूशन जैसे मूवमेंट्स की नहीं बात करेंगे, बल्कि हम अर्थ के सरफेस पर जो होने वाले मूवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. Well, students, for many years, people believed that the continents of the earth remained fixed in their places. ओके कई सालों तक लोग यही मानते थे कि धरती पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, वो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स हैं. ओके बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज वेरी डायनेमिक इन नेचर. ओके लेकिन इस फिक्स्ड वाले थ्योरी के उल्टा ये प्रूव किया जा चुका है कि अर्थ जो है वो काफी डायनेमिक है, यानी कि अर्थ जो है वो फ्रिक्वेंटली या कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. इस पर जो है कुछ ना कुछ बदलाव लगातार आते रहे हैं. Now the distribution of water and land on the Earth's surface has not always been the same. Okay? जिस तरह से अभी हम देखते हैं ना कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनके बीच जो है फिर डिफरेंट ओशंस मौजूद हैं. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है धरती पर, आई मीन हमारे अर्थ पर, ये हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है. What we see today on the globe as the Earth's surface is the product of geological changes which took place over millions of years. अभी जो हम ग्लोब पर देखते हैं, ग्लोब के थ्रू जो हम अर्थ के सरफेस को देखते हैं अभी के टाइम में, ग्लोब देखा है ना आपने, उसमें आप देखते हैं ना कैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं वगैरह वगैरह. तो ये जो भी हम देखते हैं ये एक्चुअली कई मिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ पर जो जियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि अर्थ का जो लैंड वाला हिस्सा है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उसी वजह से जो है आपको ये मॉडर्न जो है कह सकते हैं कि अर्थ का फॉर्म देखने को मिलता है. यहाँ पर जो है J. Tujo Wilson, जो कि एक रिनोन्ड जियोलॉजिस्ट हैं. जियोलॉजी इज बेसिकली द रिलेटेड टू रॉक्स. ओके और जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रॉक्स की स्टडी करते हैं. तो एक रिनोन्ड जियोलॉजिस्ट J. Tujo Wilson के मुताबिक धरती जो है वो एक इनर्ट स्टैच्यू नहीं है, स्थिर जो है मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित और मोबाइल थिंग है, मूव करने वाली चीज है. तो देखिए अर्थ के इस मूवमेंट के बारे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल के आती है, दैट वाज वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ओके वैगनर कौन थे? तो एल्फ्रेड वैगनर वाज अ जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट. मेटीरियोलॉजिस्ट बेसिकली जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं ना, जो आपको वेदर के बारे में जो है स्टडी करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं, उन्हें मेटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं. तो एल्फ्रेड वैगनर जो कि एक जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट थे, he tried to explain the distribution of continents and oceans as we see them today. उन्होंने जो है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम अभी के टाइम में देखते हैं, as you can see here, right on this page, right? We have got like Africa, Asia, Australia, right? We have got all these continents here. All right? तो ये जो हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब से रिलेटेड जो है वैगनर ने जो है थियोरी जो है प्रपोज की थी. ओके तो वैगनर की थियोरी ये थी कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ऑल लैंड मासेस वर जॉइंड टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया. वैगनर का ये प्रपोजल था. वैगनर ने ये जो है सजेस्ट किया कि कई करोड़ साल पहले जो है जो लैंड मासेस थे अर्थ के, जब जमीन का जो टुकड़ा है वो जो है एक जगह सबका सब मौजूद था और ये एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया फॉर्म करता था. दिस इज दैट पैंजिया दैट यू कैन सी हियर. यू कैन नोटिस दैट अर्थ का जितना भी लैंड मास है वो एक जगह है और जितना वाटर मास है वो इसके चारों तरफ फैला हुआ है. राइट दिस इज पैंजिया इन द पर्मियन एरा. पर्मियन एरा इज 225 मिलियन ईयर्स अगो. Now later, due to external and internal pressures, Pangaea broke into pieces and there was a horizontal displacement of the continents. तो काफी बाद में आकर धीरे धीरे जो है एक्सटर्नल यानी कि सरफेस के ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है और इंटरनल प्रेशर धरती के नीचे से, धरती के सतह से नीचे से जो प्रेशर बनता है, इन दोनों प्रेशर्स की वजह से पैंजिया जो है वो टुकड़ों में बट गया और उसकी वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स का ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट शुरू हो गया,
देख रहे हैं यहाँ पर ये पेंजिया टूट के दो हिस्से में बट गए यहाँ पर, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, और ये जो है हॉरिजॉन्टली मूव करना जो है वो शुरू कर चुके हैं। नहीं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। नाउ बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स वाटर कलेक्टेड टू फॉर्म द ओशंस। इन महाद्वीपों के बीच में फिर पानी जमा होना शुरू हो गया ओशन फॉर्म करने के लिए, राइट। देख रहे हैं धीरे धीरे जो है और ज्यादा टुकड़ों में बटा, और ज्यादा टुकड़ों में बटा। जुरासिक वर्ल्ड में देखिए दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अभी भी काफी आसपास में सबके सब कॉन्सेंट्रेटेड हैं। ये क्रिटेशियस पीरियड है 65 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पर जो है लैंड मासेस और थोड़ा दूर दूर में फैले हुए हैं, और अभी के टाइम में देखिए लैंड मासेस और भी ज्यादा दूर दूर में फैल गए हैं, है ना। तो ये जो है थ्योरी कि पहले पूरा लैंड मास इकट्ठा था और अब ये लैंड मास जो है वो टूट टूट के जो है चारों तरफ फैल गया है। दिस वाज कॉल्ड वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, दिस इज वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और इसके लिए जो है इस थ्योरी को जो है काफी मान्यता दी गई थी। दिस प्रपोज्ड थ्योरी सीम्स टू होल्ड वेट। ओके, यहाँ पर वेट होल्ड करने का मतलब हो गया कि थ्योरी में जो है कुछ वजन है। As we can clearly see that the shape of the west coast of Africa complements the east coast of South America. Okay? अगर आप जो है अफ्रीका का, ये अफ्रीका हो गया यहाँ पर और ये जो है साउथ अमेरिका हो गया, तो अफ्रीका के इस वेस्ट कोस्ट को अगर हम लेके चलें और इसे जो है साउथ अमेरिका की तरफ लेके खिसकाएं तो बिल्कुल ये एक बड़े से जिगसॉ पजल की तरह जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है वैगनर की थ्योरी को जो है कुछ वजन दिया गया। इनफैक्ट 1912 से वैगनर ने जो है पब्लिकली अपने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को जो है एडवोकेट करना शुरू किया, उसकी पैरवी शुरू की, और 1915 में उसने जो है एक थ्योरी अपनी पब्लिश की, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ओके, कि किस तरह से धरती पर पहले जो है एक जायंट कॉन्टिनेंट हुआ करता था। दिस इज द पिक्चर ऑफ वैगनर, एल्फ्रेड वैगनर। Now, वैगनर की थ्योरी में जो है फर्दर इंप्रूवमेंट किया गया बाय एडिंग द आइडिया ऑफ फ्लोटिंग प्लेट्स ऑन द मोल्टन मैंटल। वैगनर की जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी थी, इसको फर्दर इंप्रूव किया गया। इसमें जो है मोल्टन यानी कि पिघले हुए मेंटल के ऊपर फ्लोट करने वाले प्लेट्स के आइडिया के साथ। अब आप लोगों को पिछले वाले चैप्टर से जो है याद होगा, लेट मी जस्ट लाइक टेक यू बैक देयर, कि जब हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ की बात कर रहे थे, दैट शुड बी इन द फर्स्ट चैप्टर, राइट, यस। तो जब हम अर्थ का जो है सरफेस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है मेंटल का भी एक जो लेयर है, ऊपर से सॉलिड है लेयर, और नीचे आकर मेंटल का एक पोर्शन जो है वो मोल्टेन स्टेट में रहता है। तो इनफैक्ट पूरा का पूरा क्रस्ट दुबला पतला सा जो है, और साथ में मेंटल का जो सॉलिड वाला पार्ट होता है, दोनों मिलके जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनाते हैं। और ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मोल्टेन मेंटल के ऊपर जो है फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। तो ये जो आइडिया है इसे जो है वैगनर की थ्योरी के साथ जो है जोड़ा गया। ओके, और इससे जो है उसके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को जो है थोड़ा सा और रिफाइन किया गया। And in fact, this theory has actually replaced Wagner's theory. ये जो फ्लोटिंग प्लेट का आइडिया है एज ए थ्योरी, अब ये जो है वैगनर की थ्योरी को रिप्लेस कर चुका है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फ्लोटिंग प्लेट वाला थ्योरी, द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस जनरेटेड विद इन द अर्थ। कॉन्टिनेंट्स जो है वो धरती के अंदर जो फोर्स जनरेट हो रहे हैं उनकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसे जो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो चलिए इसके की पार्ट्स को जाने हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट्स ऑफ प्लेट्स नोन एज टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अर्थ का जो क्रस्ट है उसे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। There are 7 major and several minor plates। पर जो है 7 जो है इस तरह के मेजर जो है टेक्टोनिक या लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, और कई जो है छोटे छोटे प्लेट्स हैं। All these plates float independently। और ये सारे प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फ्लोट करते हैं।
द प्लेट्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, बट दे मूव एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स पर ईयर। ये प्लेट्स जो है लगातार मूव कर रहे हैं, लेकिन ये काफी धीमी रेट से जो है मूव करते हैं, मोटा मोटी हर एक साल जो है कुछ मिलीमीटर की स्पीड में। The energy required to move these plates is produced by the internal heat of the earth. इन प्लेट्स को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो अर्थ के इंटरनल हीट से प्रोड्यूस होता है। अब अर्थ का ये इंटरनल हीट क्या हुआ, तो आप सभी को पता है कि प्रेशर की वजह से जो है जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अर्थ के कोर के पास जाने पर ये टेम्परेचर जो है वो 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होने लगता है ना। तो ये जो इंटरनल हीट है जिसकी वजह से मेंटल का भी एक लेयर जो है वो पिघली हुई अवस्था में मौजूद है, जिसकी वजह से जो है कह सकते हैं कि मैटर जो है वो मेंटल में जाने के बाद जो है मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। उसी हीट की वजह से जो है इन प्लेट्स में भी मूवमेंट होती है। The tectonic activities like earthquakes and volcanoes occur along the plate margins. ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है जैसे कि भूकंप या फिर वॉल्केनो वगैरह का फॉर्मेशन, ये सब इन प्लेट के मार्जिन्स के आसपास ही होता है। Now the movement of these plates causes changes on the earth's surface. तो इन कह सकते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है उस वजह से अर्थ के सरफेस पर बदलाव आते हैं। द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स टेक प्लेस ड्यू टू वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। तो प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर चेंजेस आते हैं, तो ये जो है उनके ऊपर लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस की वजह से होता है। और इन फोर्सेस को जो है दो टाइप में बांटा गया है, एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड देन एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के सरफेस पर ओरिजिनेट होते हैं, ओके, जैसे कि रिवर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, ये सारे क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जो कि धरती के सतह पर पैदा होते हैं। और फिर है आपके एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर जो है ओरिजिनेट होते हैं। और ये जो फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस कैन प्रोड्यूस सडन और स्लो मूवमेंट्स। ये फोर्सेस जो है वो अचानक से या फिर धीरे धीरे वाला मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दे ऑल्सो कॉज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स। और ये जो प्लेट्स होते हैं, सॉरी ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ये जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पैदा कर सकते हैं अलोंग दिस लाइन, या फिर जो है ये ऊपर की तरफ भी जो है मूवमेंट पैदा कर सकते हैं। These movements give rise to various relief features. इन मूवमेंट्स की वजह से कई तरह के लैंड फॉर्म जो है वो तैयार होते हैं। The sudden movements are experienced through eruption of volcanoes and earthquakes. अब ये सडन मूवमेंट्स जो होते हैं इन्हें जो है वॉल्केनो इरप्शन या फिर अर्थक्वेक के थ्रू जो है एक्सपीरियंस किया जा सकता है। So well, this was about different theories about Earth's movement, जहां पर हमने ये देखा कि किस तरह से वैगनर ने पहले जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी, जिस थ्योरी के मुताबिक जो है लैंड अर्थ पर पहले जो है एक जायंट कॉन्टिनेंट हुआ करता था पैंजिया, और पैंजिया से ही टूट टूट के डिफरेंट जो है कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए हैं जो कि अभी भी पजल की तरह, एक जायंट पजल की तरह आपस में फिट बैठते हैं। वैगनर की थ्योरी को ही फर्दर इंप्रूव किया गया और इसी से एक नई थ्योरी निकली, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसके मुताबिक लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, जो कि अर्थ के क्रस्ट का जो है हिस्सा है, तो ये टुकड़ा सब है वो सब जो है मोल्टेन मेंटल के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ये कंटिन्यूअसली होने वाला मूवमेंट है, लेकिन बेहद धीमे धीमे होने वाला मूवमेंट है, और इस मूवमेंट के लिए जो है एनर्जी मिलती है अर्थ के इंटीरियर हीट से, राइट। टेक्टोनिक एक्टिविटीज जैसे कि अर्थक्वेक या वोल्केनो जो है वो इन प्लेट टेक्टोनिक्स के मार्जिन्स पर पैदा होते हैं। अर्थ के सरफेस पर जो चेंजेस होते हैं इसके लिए दो तरह के फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेज जो कि बेसिकली रिवर, विंड, ग्लेशियर और सी वेव्स के फॉर्म में काम करते हैं, और ये धरती के सरफेस पर जो है स्लोली चेंजेस लाते हैं। और फिर एंडोजेनिक फोर्सेज जो कि अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं, पैदा होते हैं, और ये जो है सडन या फिर स्लो चेंजेस ला सकते हैं, और इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट्स जो है वो होते हैं। Now in the next session we will talk about this case study where we will see how
Tectonic movements result in formation of different landforms, and we can also like check out volcanoes. All right, so see you in the next bit then.